वंस अगेन वेलकम टू एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा? काउंटिंग फिगर में जो छोटे छोटे फिगर्स बनते हैं, ट्रायंगल का है, स्क्वायर है, लाइन है, रेक्टेंगल है। आज हम लोग उसी सीरीज में बेटा क्या कर रहे हैं? काउंटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो रेगुलरली बेटा फॉलो कर रहे होंगे उनको ये बेटा ये स्लाइड हमेशा दिखता होगा कि भाई ये है क्या। मैं बार बार वही समझाता हूँ बेटा, हर चीज का एक बेसिक फिगर होता है। बेसिक फिगर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, बेसिक फिगर को अपना बेस बना के वो रैंडम फिगर में कन्वर्ट करके आपसे क्या कर लेता है बेटा, क्वेश्चंस वहां पे शुरू करता है। तो आज का कॉन्सेप्ट है, हमें क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर निकालना है। तो इस पूरे फिगर में बेटा स्क्वायर कैसे होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं एक बार खुद से ट्राई करो कि स्क्वायर कितना होगा। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा ये बोल सकता है सर ये छोटा वाला स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, ये 3 हो गया, 4 5 6। देखो कौन कौन से स्क्वायर बोल सकता है? सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 स्क्वायर हो गया, सर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। अब ये उसको बेसिक फिगर तो ये दिख गया कि यार 6 स्क्वायर है, लेकिन क्या और कोई स्क्वायर हो सकता है? तो एक बच्चा बोलेगा सर देखो ये स्क्वायर शेप तो नहीं है, ये क्या है? रेक्टेंगल का शेप है। लेकिन अगर सर मैं ये 2 बॉक्स ले लूं तो सर यहां से भी मान लेते हैं, अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर मिलके एक सर एक बड़ा वाला स्क्वायर बना देगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर यहाँ पे स्क्वायर कितने हो गए? तो वो बच्चा बोल देगा सर कि यहाँ पे स्क्वायर कितने हो गए? एक और बन गया। फिर दूसरी तरीके से एक बच्चा और बोलेगा सर यहाँ पे भी तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि सर क्या ये वाला स्क्वायर अपने को नहीं दिख रहा है, ये भी तो हम एक स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? मैं ये बोल सकता हूँ देखो सर 6 और प्लस 2 स्क्वायर और बन गए, तो हमारे आंसर कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। क्या ये चीज सबको समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा फिर हम इस तरह बेटा करने जाएंगे? तो इस तरह से यार काउंट करना हमारे लिए थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि पहले बेस फिगर का या जो बेसिक फिगर बनता है उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं। जब भी आपको बेटा इस तरह का कभी भी स्क्वायर निकालने को मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप ये देख लो बेटा, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये कितने बाई कितने का बेटा हमारा फिगर है। तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो अगर मैं ऐसे बात करूं या ऐसे बात करूं, तो देखो हमारे पास रो कितने हैं बेटा? 1 है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। ठीक है, या मैं इस चीज को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रो कितने हैं बेटा? हमारे पास 1 और कितने हैं? यहाँ पे 2 रो हैं। और अगर बेटा मैं कॉलम की बात करूं तो 1 2 3। आप ऐसे लिख लो, पहले देख लो कि हमारे पास रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो अब आप एक काम करना, एक तरह से मैं बोल सकता हूं सर ये 3/2 की मैट्रिक्स है। हमारे पास मैट्रिक्स कितनी है भाई? 3/2 की है। जहां पे मैं इसको कॉलम बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं? रो। आप रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे? आपको ऐसे करना, देखो जैसे 3/2 है, तो आप इसके बाद क्या करो बेटा, इसका एक कम करो। 3 का एक कम कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2 का एक कम कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो आगे इसको प्लस करके लिख लो, और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। फिर आगे क्या करोगे बेटा? प्लस करो। अब देखो 2 का एक कम कितना हुआ बेटा? 1। 1 का एक कम कितना हुआ? 0। अब इसके बाद आपको पता है ये वाले टर्म्स कितने हो जाएंगे बेटा? 0। तो मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6, और 6 + 2, आंसर मेरा कितना हो गया बेटा? 8। ये होता है हमारा बेसिक अप्रोच, और इसको हमें इसी मेथड से ही करना है। अगर आप काउंट करते चलोगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। देखो मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से मैंने जो पहले शुरुआत की ना, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, और इस वजह कैसे आप काउंट करते हो वो मैंने सिखा। अब मुझे ये बताओ, क्या बेटा मैं इस तरह से ऐसे ब्लॉक लिखूंगा, फिर लिखूंगा, फिर ये सर्च करूंगा, फिर ये सर्च करूंगा, फिर ये सर्च करूंगा, क्या और बनेगा? इस तरह तो बेटा बहुत टाइम लगने वाला है। तो बेटर तरीका क्या है? मैं वही बोलूंगा कि सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कितने बाई का मैट्रिक्स है। 1 2 3 एन कितना हुआ? 4। और ये कितना हुआ बेटा? 4/2 का मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा? 4/2। अब उसके बाद आगे गया बेटा मैं, फिर इसका एक कम लिखा, कितना हुआ बेटा? 3। 2 का एक कम कितना हुआ? 1। फिर उसके बाद कितना हुआ बेटा? 2। और उसके बाद कितना हुआ? 0। आगे की चीजें 0 हो गई थी, यहाँ पे कितना हुआ? 8। और 8 + 3 कितना हो गया बेटा? हमारा आंसर 11 हो गया। और जो बच्चे इसको काउंट करना चाहे वो आराम से काउंट कर सकते हैं। देखो 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 8 हो गया बेटा। ये कितना हुआ? 9। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 11। ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप इस चीजों को समझिए। मैंने क्या बोला? 4 इधर, 4 इधर। और ये बेटा जिनको दिख रहा होगा,
ये होएगा 9, ये इधर से क्या होगा 10 और इधर से क्या होगा 11। लेकिन ये करने में बेटा आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इन चीजों को करें। तो हमारे लिए सबसे सिंपल सा तरीका मैंने क्या लिखा, 1 2 3 और क्या लिखा 4। इधर कितना हुआ बेटा 1 2 3, तो मेरी जो मैट्रिक्स बनी वो कितनी बनी बेटा 4/3। इसका एक कम करके लिखा बेटा कितना हुआ 3, 3 का एक कम करके लिखा बेटा 2, फिर 3 का एक कम करके लिखा बेटा 2, 2 का एक कम करके लिखा 1। अब अगला आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटा उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 3 जा कितना हुआ 12, 3 2 जा कितना हुआ 6 और 2 1 जा कितना हुआ 2, तो 12 + 6 18, 18 + 2 कितना हो गया बेटा 20। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आप मुझे बताओ जहां पे भी आप बैठ के बेटा वीडियो देख रहे हो, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू किया है, हो सकता है मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ यार ये अभी हमारा सबका लर्निंग है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, कैमरा कॉन्शियस हूँ, इतनी चीज़ें नहीं आती, ना तो कोई यार एक्टर हूँ कि चीज़ें हो जाएंगी। तो एक बार कहीं गलतियां हो जाए तो चेक कर लो। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, 4/3 का मैट्रिक्स है, उसके बाद 1 1 कम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, 0 आ जाएगा बेटा, वहां पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और यही मेरा क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक फिगर समझ रहे हैं। अब जैसे ये वाला है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको बस यहीं से खत्म हो जाना चाहिए था कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से और एक ले लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे देखोगे तो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे जब आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3/3 का मैट्रिक्स, फिर एक कम किया बेटा 2/2, और फिर एक कम किया कितना बेटा 1/1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें दिख रहा है रो एंड कॉलम सेम है, कितने हैं भाई 3 के हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हुआ 9, 1 का स्क्वायर बेटा 9 + 4 + 1, आंसर यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पे हो गए 14 हो गए। क्या चीजें समझा कि नहीं समझा? आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज समझिए। देखो बाबू इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो रो एंड कॉलम डिफरेंट है, तो एक एक करके कम कर लिया और हम उसी प्रोसीजर में बेटा आगे चले गए। लेकिन जब रो एंड कॉलम बेटा सेम है ना, तो जितने हैं वहीं से स्क्वायर करते हुए लास्ट तक आप चले जा सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे ये देख लेते हैं बेटा, ये क्या है 1 2 3 और कितना हुआ 4, इधर से बेटा 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें क्या करना चाहिए यार, सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर लिख लिया, 3 का स्क्वायर लिख लिया, 2 का स्क्वायर लिख लिया, तो उसके बाद क्या लिख लिया बेटा 1 का स्क्वायर, तो 16 + 9 कितना होता है बेटा 25, और ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 1। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे बेटा, वो 30 हो जाएंगे। क्या ये चीज सबको बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार देख लो बेटा, 16 + 9 कितना होता है 25 + 4 29 + 1 30। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि भाई मैं कोई चीज रट के नहीं आता हूं। देखो अभी तक मैंने क्या किया बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। इसके पहले जितने भी मैंने सिखाया वो सारे के सारे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि हम उस चीज को कर लेंगे। अब एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस बेटा बहुत अच्छे से चलना चाहिए कि भाई हम कैसे यहाँ पे करेंगे। अब क्या मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिला, तो क्या हम इस तरह से करेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 फिर इधर देखेंगे, ऐसे देखेंगे? नहीं बेटा, आपको ढूंढना है कि कौन सा बेसिक फिगर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, तो आपको ये दिखेगा कि यार ये जितनी चीज मैं यहाँ पे बेटा ये कर रहा हूँ, क्या आपको बेटा एक बेसिक फिगर जो हमने सीखा है उसमें आपको बेटा ये नहीं दिख रहा है क्या? अगर ये दिख रहा है तो बोलो भाई हाँ ये सर मेरे को समझ में आ रहा है, ये तो वो बेसिक फिगर बन गया जो कि किसका है 1 2 3 और सर 1 2 3। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 + 4 + 1 कितना हो गया बेटा, ये आंसर मेरा 14 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नई चीजें निकल के आई हैं। कौन सी नई चीजें निकल के आई हैं? वो ये है कि बेटा एक बॉक्स ये है, एक ये है, एक ये है, एक 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 और एक। क्या इतनी सी चीज सबको समझ में आई? तो कितने हैं बेटा, हर जगह टोटल कितने हैं बेटा 6, तो मैं 6 और ऐड कर लूंगा। क्या ये चीज सबको समझ में? भाई 2 2 4 प्लस, नहीं सॉरी कितने हैं बेटा 8 है, तो टोटल कितने यहाँ पे 8 है भाई, हाँ 8 है। अब मुझे ये ध्यान रखना बेटा, ये जो नए बॉक्सेस बने हैं, जब ये नए बॉक्सेस बने हैं ना, तो इनकी हेल्प से और कोई स्क्वायर बन रहा है क्या?
ये समझो, ये तो अलग अलग स्क्वायर हैं, ये तो मेरे समझ में आ गया। क्या दो स्क्वायर को जोड़ के और कोई स्क्वायर बनेगा? तो आप लोग थोड़ा सी ध्यान से देखो कि ये स्क्वायर बेटा और किसी के साथ स्क्वायर नहीं बना पाएगा, बनाएगा तो रेक्टेंगल बनाएगा। और इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा हम रेक्टेंगल में भी सीखेंगे, इसी तरीके का शेप सीधे सीधे रेक्टेंगल में सीखेंगे, जो कि हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो ये चीजें बेटा यहाँ पे अभी और कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, तो मेरे पास आंसर कितना हो गया बेटा? 22 हो गया। याद रखना, जब भी बेटा आप क्वेश्चन करते हो बेसिक फिगर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बेसिक फिगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन का टाइम कम कर सकते हो और आराम से क्वेश्चन को बेटा क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। अगर एक काम करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे मान लो जिनको नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन बेटा ट्राई करो और ये देखने की कोशिश करो कि भाई ये क्वेश्चन किस बेसिक फिगर पे बना है, क्या हम इसको बना सकते हैं। अगेन वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। मैं तो भाई वीडियो पॉज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे सारे के सारे जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे क्या है? रिकॉर्डेड है। अच्छे से अगर ये क्वेश्चन जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में डालते रहो और सोचते रहो। आप यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा हूँ, क्या बाद में वो आंसर एकदम सही है जो आपने ट्राई किया? क्या ये सारा का सारा आपको दिख रहा है बेटा? अगर ये दिख रहा है तो हमें ये कौन सा फिगर मिला बेटा? 1 2 3 4। और ये क्या मिला बेटा? 4 2 3। तो मेरा जो आंसर होगा 4 इंटू 3, फिर क्या लिखूंगा बेटा? 3 इंटू एक कम करके 2, फिर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1, उसके बाद क्या जीरो वाला आ जाएगा? तो मैंने बोला 12 प्लस 6 प्लस 2। 12 प्लस 6 कितना हुआ? 18। 18 प्लस 2 कितना हुआ बेटा? 20। क्या मुझे ये 20 आंसर मिला? तो बच्चा बोलेगा हाँ सर मिल गया। अब देखो अब क्या करना है बेटा? कुछ नई चीजें आई हैं। कुछ नई चीजें क्या आई हैं? देखो बेटा, एक बॉक्स तो ये आया है, एक बॉक्स ये आया है, एक बॉक्स ये आया है, एक बॉक्स ये आया है। तो आंसर यहाँ पे 20 प्लस 4, 4 और बढ़ जाएगा। अब क्या इतने से ही चीजें बेटा क्लियर है? फिर से सोचो, अगर इतने से चीजें क्लियर हैं तो मेरा आंसर ये नहीं तो आगे बढ़ेगा। क्या मुझे बताओ, ये जो एडिशनल बॉक्स आया है इसकी हेल्प से बेटा रेक्टेंगल बनेगा, नया स्क्वायर तो नहीं बनने वाला। अच्छा, क्या इसकी वजह से बेटा कुछ और बन सकता है? देखो ये एक शेप है, अगर बेटा मैं यहां से इसको लिया तो ये तो क्या बन गया बेटा? रेक्टेंगल बन गया। तो ये तो नहीं करने वाला। अच्छा, क्या इसकी वजह से बेटा ये नहीं, ये तो नहीं बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं। देखो ये तो बेटा नहीं बना पाया, लेकिन अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं, इन दोनों को बेटा साथ में ले लूं और इमेजिन करूं कि भाई ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो क्या मुझे ये बताओ बेटा, ये जो फिगर मैं यहां पे इसको बना रहा हूं, क्या आपको बेटा एक और स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो हर एक चीज को बेटा आप जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। तो ये 1, ये तो बेटा ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके थे, 1 एंड 2 हो चुका था यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये 3 था, ये 4 था। लेकिन जब इस दो चीज को बेटा साथ में ले रहे हैं तो एक और बन रहा है। फिर किसी के दिमाग में चलेगा क्या सर 3 को लेके बना सकते हैं? बेटा 3 को लेके बनाओगे, लेकिन ये बेटा रेक्टेंगल बनेगा। हाँ, ऊपर होता तो शायद हम कुछ और सोच सकते थे। क्या ये चीज बेटा एकदम क्लियर है? अच्छा सर इसको आगे लेके और जा सकते हो? नहीं जा सकते बाबू, अब रेक्टेंगल बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया? 25 हो गया। एकदम क्लियर है। देखो आप इन छोटी छोटी चीजों को भाई आप ध्यान रखिए, समझिए। मैं आप सबके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, बस क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। आपको नए फिगर जो दिख रहे हैं इनके ऊपर आपको ट्राई करना है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से पहले ट्राई करो। देखो ये बहुत अच्छा फिगर है, यहाँ पे अभी आपका दिमाग चलेगा क्या कर सकते हैं। कुछ उसी तरीके का फिगर है जो पहले करके आए थे। तो मैं पहले क्या समझाऊंगा भाई, देखो पहले ये वाला देख लेते हैं। ये वाला बाबू कितना है? क्या ये चीज सबको समझा कि नहीं समझा? ये वाला वही है बेटा, 1 2 3 4, और ये बेटा 2 और 3। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो कितना आया था बेटा? 20 आया था। क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया। अब बेटा वही सेम फिगर है, 1 2 3 एंड 4, प्लस 4 हो गया बेटा ये भी चीज। फिर मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, जो ये चीज है, ये चीज बनने से एक और बनी थी, तो +1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या बेटा अब यहीं पे इतना ही आंसर है? फिर दिमाग चलेगा नहीं सर, अभी तो कुछ और आपने इसमें ऐसे कुछ तो डायग्राम बना के किया है, कुछ तो इसका सर बेनिफिट है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो बेटा है, क्या ये बेटा आपको कुछ बना रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे भी कोई स्क्वायर बन रहा है?
आप ध्यान से सोचो, क्या कभी पता है कि बेटा अगर जो स्क्वायर होते हैं उनके डायगोनल आपस में क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये चारों की चारों लेंथ आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्या मैं जो अलग कलर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बाबू अगर ये डायगोनल आपस में इक्वल हैं तो क्या मुझे बताओ ये एक और स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो भाई हाँ चलेगा। तो सर अगर वो एक स्क्वायर बन रहा है तो सर ये वाले बनने में क्या प्रॉब्लम है, सर फिर ये वाले बनने में क्या प्रॉब्लम है, और सर इसी तरह ये वाले बनने में क्या प्रॉब्लम है? तो सर फोर तो हमारे पास और बन जाएंगे। क्या कुछ और बना? आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि क्या कुछ हम और नया स्क्वायर बना सकते हैं, वो चीज ध्यान देना। देखो बेटा अगर ये चार बना तो ये बेटा सबको मिला के ये वाला तो हमने छोड़ ही दिया ना, ये भी तो बेटा एक बनने वाला है। ये सब आपस में मिलके बेटा एक और इन्होंने बना दिया, तो मैं बेटा +1 यहाँ पे और कर सकता हूं। अब देखो क्या और कुछ बन सकता है। देखो हम ये बेटा ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसके बारे में टेंशन मत लेना, वही 1 लिखा है। ये बेटा 4 और बना। अच्छा सर ये जो शेप बाहर गया है, भाई नहीं सर ये बनने वाला नहीं। क्या इस शेप की हेल्प से कुछ बन पाएगा? सर ये तो ऑलरेडी उसमें काउंट हो चुका है। और क्या? ऐसे सोचना है, जब तक बेटा पूरा आप कवर नहीं कर लेंगे, श्योर नहीं हो जाएंगे, तब तक बेटा आंसर मार्क मत करिए। हो सकता है कि गलतियां हो सकती हैं कैलकुलेट करने में, तो एक बार उसको समझ लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे कितना हुआ भाई, 28 + 2, यहाँ पे मेरा आंसर कितना हुआ, 30 हुआ। आप जरूर अपने आप से करिएगा, ट्राई करिएगा। आपको अगर कोई और एक एक्स्ट्रा स्क्वायर मिल रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हम उस चीज को और अच्छे से रेक्टिफाई कर सकें। मैंने एक बार नहीं बेटा कई बार बोला है, पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई रट के चीज नहीं आ रहा हूँ यार इतनी ही होनी चाहिए उसको जबरदस्ती करूँ। यहीं पे देखा, यहीं पे बनाने की कोशिश किया, फिगर लेके आया, एक बार देख लिया कि हाँ कितने स्क्वायर बन सकते हैं। कभी कभी इंसान हूँ, दिमाग से चीजें हट जाती हैं, उस चीज को आप समझिए और इसको फिर से बेटा ट्राई करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, क्या बेटा यहाँ पे वही सेम चीज है, ये 1/2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना बनेगा, क्या मुझे बता सकते हो? यहाँ पे 5 बनेगा। उसी तरह बेटा अगर मैं इस फिगर को ध्यान दूं तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, 5, और यहाँ पे भी कितना बनेगा, 5। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 15 हो गए। अक्सर ये ऑप्शन में दिया रहेगा, बच्चा चला जाएगा जल्दी से मार्क करके, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देगा कि बेटा जब मैं इस वाले फिगर को कवर कर रहा था तो मैंने गलती से बेटा इस वाले को में भी आया, और जब इस वाले में आया तो डेफिनेटली बेटा एक एक्स्ट्रा हुआ। उसी तरह जब मैं आगे बढ़ा, जब ये वाला काउंट किया तो ये वाला भी बेटा एक एक्स्ट्रा हुआ, तो 2 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। तो आंसर मेरा क्या, 13 हो गया क्या? देखो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा बनाइएगा, अच्छे से करिए। मैं इसका PYQ भी आपको कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस हम लोग करेंगे। ये वाला आप थोड़ा सोचिए, क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या? अगर इसका आंसर आपको समझ में आता है तो चैट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैंने स्क्वायर पूरा बेटा पढ़ा दिया है, अगला पार्ट मैं रेक्टेंगल लेके आऊँगा। तो जो लोग इस वीडियो को बेटा देख रहे हैं, मैंने बोला एक चीज याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पे भी मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, भाई आई एम नॉट अ सच काइंड ऑफ तोप कि नहीं यही यही चीजें करनी है। बेटा आप चुपचाप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए कि सर यहाँ पे ये चीजें हैं, इम्प्रूव करना है, वो भी आप बताइए। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच।